ठीक है, बहुत लोग को शिकायत है समझ में नहीं आया, तो समझने की कोशिश करें आप। पार्टनर एबीसी है, इनका पीएसआर क्या है 7:5:3। ए रिटायर हो रहा है एक बार बी रिटायर हो रहा है, एक बार सी रिटायर हो रहा है। 3 केस है, ये केस आपको एकदम बहुत अच्छे से आता है, आप इसको समझने का प्रयास करिए। अरे ए बी सी 3 पार्टनर थे, ये रेशियो था इनका। अब देखो ए रिटायर हो गया, बचा कौन, बी और सी बचा, तो ए का रेशियो खत्म हो गया, बी और सी का रेशियो क्या है 5:3 आ गया। बात समझ में आ रही कि नहीं? फिर हमने पढ़ा अगर पहला है तो उसका गेनिंग रेशियो क्या है, जो उसका ओल्ड रेशियो होगा वही इसका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएं? मेनली हमको यहां पर कहां फोकस करना है, गेनिंग रेशियो में। ठीक है, फिर देखो आगे आप, ए बी सी का रेशियो ये है ना, एनपीएसआर दिया है किसका, यहां पर बी रिटायर हो जा रहा है, तो बचा कौन, ए और सी। ए और सी का रेशियो क्या हो जाएगा, ए का रेशियो क्या हो गया 7 था, सी का 3 था, तो 7:3 हो गया। और यही सेम क्या हो जाएगा आपका गेनिंग रेशियो, क्योंकि ये क्या है केस नंबर थर्ड है, 1 है। आगे देखो सी में फिर से वही देखो, वही पार्टनर एबीसी, पीएसआर क्या है आपका 7:5:3। सी रिटायर हो गया, कौन कौन बचा, ए और बी बचे हैं, रेशियो क्या हो गया इनका 7:5। गेनिंग रेशियो क्या है इनका, गेनिंग रेशियो फार्मूला नहीं है, क्या है गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आप चाहो ऐसे भी लगा सकते हो, बट पेपर में क्या है आपको समय बचाना है ना, इतना दिन से तुम रेशियो पढ़ रहे हो तो कुछ ट्रिक तो सीखना है ना, तो ट्रिक क्या मिली तुमको, केस नंबर 1 में गेनिंग क्या है वही रहेगा। एसआर जब पढ़ा रहे थे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो उसमें भी था ना केस नंबर 1 में। चलो फिर आगे बढ़ो, 10th के बी में आ जाइए। क्वेश्चन पढ़ो। एक्स का रेशियो 1/2, वाई का 3/10 और जेड का 1/5। डिनोमिनेटर सबके बराबर है, नहीं है बराबर नहीं है, तो सब बराबर करोगे, एलसीएम ले लो इसका क्या 10, 2 5 जा 10, 1 5 जा 5, यहां 3 रहेगा, 5 2 जा 10, 1 2 जा 2, तो जो हमारा रेशियो आया वो क्या आया है 5:3:2। आप देखो पहले में एक्स डाइड, दूसरे में वाई, तीसरे में जेड। एक्स डाइड है तो वाई और जेड का रेशियो क्या हो जाएगा 3:2, एक्स तो खत्म हो गया, ठीक है, और गेनिंग रेशियो भी क्या रहेगा सेम है। समझ में बात आ रही है आपके, क्यों भाई टोपी वाले? फिर एक्स वाई जेड का रेशियो वही है 5:3:2, वाई का डेथ हो गया, एक्स बचा है और जेड बचा है, रेशियो क्या हो गया 5:, और यही क्या हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत आपको यहां तक? फिर 10 के सी में आ जाओ सब लोग, 10 के बी के थर्ड पार्ट में आ जाओ। यहां पर जेड देखो रिटायर हो गया, एक्स और वाई बाकी है, इसका रेशियो क्या होगा 5:3, और गेनिंग रेशियो भी क्या हो जाएगा यही हो जाएगा, ठीक है ना। आ जाइए सब लोग 10th के सी में आ जाइए। टेंथ के सी में क्या है, पी क्यू आर एस दिए हैं 5:4:3:1। देखो भाई है 10th का सी, यही क्वेश्चन है, खुशी यही है। देखो एनपीएसआर क्या दिया है, कौन कौन रिटायर हो गया भाई इसमें, पी रिटायर हो गया और एस रिटायर हो गया, तो क्यू और आर बच रहे हैं, इनका एनपीएसआर क्या हो गया 4:3, और यही क्या हो जाएगा आपका गेनिंग रेशियो। यहां तक कोई समस्या है बताएं आप? आगे बढ़ा जाए, 11 के में आ जाओ, कौन है 11 के में पढ़ो।
आशीष, नमीश और अमन, 3 पार्टनर पीएसआर इनका ये। यहां पर नमीश चला गया, आशीष और अमन बचे, एनपीएसआर क्या इनका 3:1 दिया है ना एनपीएसआर। आपको निकालना है गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो फार्मूला क्या, न्यू रेशियो माइनस आशीष का एनपीएसआर क्या है 3/4 और इसका भी 1/4 हो गया। लेस कर दोगे, ओल्ड रेशियो क्या है आपका, टोटल कर दिए 5, 2/5 और इसका 1/5। कोई यही मेथड है, कोई दूसरा मेथड ही नहीं। 4 और 5 कैल्शियम कितना आ गया, 20 आ गया कि नहीं आ गया। 4 5 जा 20, 3 5 जा 15, 5 4 जा 20, 2 4 जा 8। तो 15 माइनस 8 कितना आ गया 7/20। फिर 1 बाई इसका भी एलसीएम 20 आ गया, 4 5 जा 20, 1 5 जा 5, 5 4 जा 20, 1 4 जा 4, ये आ गया आपका 1/20। तो हमारा यहां पर गेनिंग रेशियो क्या आ गया 7:1। ठीक है, 7:1 ये सही है, चलो सही। 11 के बी पर आइए। चलो उसी को क्वेश्चन भेजने को बोलोगे, एड़ा बेड़ा सब भेज देगी। चलो 11 का कौन सा हो गया, ए हो गया ना। क्या जो अभी मैं बता रहा हूँ, इधर आओ, क्वेश्चन लगाओ तो तुम। अभी जिसके पास फोन निकलेगा तुम्हारा, अभी देखना उसको। क्वेश्चन नंबर 11 का बी पर आओ। ठीक है, ये तो अभी करा दिए ना, 7:1 आया। यहां पर अगर आप देखो, पार्टनर दिया है, पार्टनर कौन कौन है भाई, ए बी एंड सी। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है आपका 5:3:2 है। ठीक है, यहां पर देखोगे 20 रिटायर, ठीक है ना, एनपीएसआर दिया है 3:, सॉरी बी रिटायर, द एनपीएसआर ए एंड सी, ए एंड सी का एनपीएसआर क्या है 3:2। आपको कैलकुलेट करना है गेनिंग रेशियो। तो देखोगे भाई, गेनिंग रेशियो जब निकालोगे, फॉर्मूला क्या है गेनिंग रेशियो का, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ए का शेयर क्या है 3/5, बी का शेयर क्या है 2/5, माइनस कर दो ओल्ड शेयर क्या है 5/10 और 3 ये सी का शेयर है, ठीक है ना, 2/10 है। एलसीएम कितना आ जाएगा 10, 5 2 जा 10 हो गया यहां पर, तो 3 2 जा 6 माइनस 5 1/10 आ गया। यहां पर भी एलसीएम 10 हो गया आपका, तो ये आ गया आपका 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 माइनस 2, 2/10 आ गया। तो हमारा जो गेनिंग रेशियो आएगा वो कितना हो जाएगा 1:2। हो गया, राइटिंग का नहीं सुधारे तुम बताओ।
कहाँ गया प्रिंस? क्वेश्चन देखो 12th के ए में आ जाओ। ट्वेल्थ के ए में देखो पार्टनर कौन है? ए बी एंड सी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। कैसे आया भाई? इनका देखो दिया जो पीएसआर कितना है 1/2, 1/3 और 1/6। इसका देखो एलसीएम क्या अच्छी है कि नहीं? 2 3 जा 6, 1 3 जा 3, 3 2 जा 6, 1 2 जा 2 और ये 1 आ गया। देखोगे कौन रिटायर हो रहा है? सी रिटायर हो गया। ए एंड बी एनपीएसआर किसका? ए और बी का क्या है 1:1। आपको क्या कैलकुलेट करना है? गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो फार्मूला क्या है भाई? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ए का और बी का न्यू रेशियो आपको पता ही है 1/2, 1/2। ओल्ड रेशियो क्या दिया है? 3/6, 2/6। एलसीएम कितना आ गया? 6 आ गया कि नहीं आ गया? 2 3 जा 6, 1 3 जा 3 -3, ये कितना आ गया आपका? 0 आ गया। 6 आ गया, ये 2 3 जा 6, 1 3 जा 3 -2 कितना आ गया ये आपका? 1/6। तो क्या है? केवल बी गेन कर रहा है। ठीक है, नोट कर लो। 12th का बी हो गया। क्या लिखा है ये? सो रहे हो क्या? आ जाओ भाई क्वेश्चन 12 के बी पर। ठीक है, 12th के बी में अगर आप देखो पार्टनर कौन कौन दिया है? ए बी सी एंड डी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है भाई? 5:4:3:2। कौन रिटायर हो गया? इज रिटायर एंड बी सी एंड डी। इनका प्रॉफिट लॉस क्या है फ्यूचर का? इक्वली। ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करना है? गेनिंग रेशियो। तो फॉर्मूला क्या है हमारा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ध्यान दोगे बी सी और डी। न्यू रेशियो क्या है? 1/3, 1/3, 1/3। ओल्ड रेशियो क्या है? 4/14, 3/14 और 2/14। कितना एलसीएम आ गया? 42 आ गया। मल्टीप्लाई करना है बस। ठीक है, तो 14 3 या 12 42 होता है। तो यहां पर कितना आ गया? 14 आ गया कि नहीं? ये 14 हो गया माइनस 14 3 जा 4 3 जा 12, ये आ गया 2/42। ठीक है, यहां पर भी एलसीएम कितना 42 आ जाएगा। 3 14 जा तो 1 यहां 14 आ गया। 3 3 जा 9 हो गया। ये 5/42 हो गया। यहां भी एलसीएम क्या होगा? 42 होगा कि नहीं होगा? 3 14 जा 1 14 जा 14। ठीक है, 14 3 जा 2 3 जा 6, कितना आ गया? 8/42।
तो यहां पर हमारा गेनिंग रेशियो आया 2:5:8 आ रहा है। बहुत बढ़िया तुम्हारा आ रहा है, सबका है। हो गया। आ जाओ फिर 13 पर इसके बाद सब। हो गया भाई यहां तक सबका। अब क्वेश्चन नंबर 13। पार्टनर कौन कौन है? रेखा, रुचि एंड सुरुचि। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका? कुछ दिया है नहीं दिया है तो हम क्या मानेंगे? 1:1:1। कौन रिटायर हो रहा है? रुचि रिटायर। कैलकुलेट करना है एनपीएसआर। एनपीएसआर तो दिया है। जो पार्टनर बचे हैं उनका एनपीएसआर क्या है? 2:3। कंटिन्यूइंग पार्टनर जो है उसका शेयर इस रेशियो में ले रहे हैं, ठीक है ना। एंड कंटिन्यूइंग पार्टनर लिख लो। टेकन हिज शेयर किस रेशियो में? है ना। कैलकुलेट एनपीएसआर। यहां पर देखे भाई कौन रिटायर हो गया? रुचि। रुचि का शेयर क्या था? 1/3। इसके शेयर को रेखा और सुरुचि ले लिए हैं। 1/3 का 2/5 तो 2/15 3/5 3/15। तो एनपीएसआर क्या हो जाएगा भाई? रेखा का 1/3 में ऐड कर दो 2/15 एलसीएम कितना आ गया? 15। 3/5 या 15 1/5 या 5 +2 यह आ गया आपका 7/15। सुरुचि का भी 1/3 था, ऐड कर दिया आपने 3/15 एलसीएम 15 3/5 या 15 1/5 या 5 +3 8/15। ठीक है। तो 7:8 का आपका आ रहा है एनपीएसआर। आप निकालोगे गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो रुचि और सुरुचि का शेयर लिख ले न्यू रेशियो का 7/15 8/15 माइनस कर दोगे गेनिंग रेशियो दिया ही है, देखो ये दिया कि नहीं दिया है। तो मैं निकाल नहीं रहा हूं, इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 2:3। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? नोट कर लो।
हाँ ये भी करना है, चलो तुम बात मत करना अब। क्यों भाई? चलो जब समझ लिया तो खुद से कर सकते हो ना। आप भी करें। चलो आ जाओ 14 में सफल हो जाओ तुम। पार्टनर एक्स वाई एंड जेड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/9, 1/3 और 5/9। इसका एलसीएम 9 हो गया, 1 3 3 जा 9, 1 3 जा 3 और ये 5। यहां पर देखो जेड से रिटायर एंड सरेंडर 3/4 ऑफ हिज शेयर, किसको? एक्स को, एंड रिमेनिंग जेड को, सॉरी वाई को। तो कैलकुलेट एनपीएसआर। जेड रिटायर हो गया भाई, जेड का शेयर क्या था? जेड का शेयर था 5/9। इसने सरेंडर किया एक्स को कितना? 5/9 का 3/4 है ना, 15/36 या 5/12 इसको बोल सकते हो। क्यों भाई? फिर y को 5/9 का 1/4 है ना, तो 5/36। नहीं कटेगा। एनपीएसआर एक्स का शेयर क्या है? 1/9 ऐड कर दो 5/12, 12 और 9 का एलसीएम निकाल लो, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, तो ये 36 एलसीएम आया कि नहीं आया? 9 4 जा 36, 1 4 जा 4, 12 3 जा 5 3 जा 15, कितना आ गया ये? 19/36। और y का शेयर क्या है? क्यों भाई? 3/9 प्लस कर दिए 5/36, एलसीएम 36 आ गया, 9 चौक 36, 3 चौके 12 प्लस 5, ये आ गया आपका 17/36। तो जो हमारा एनपीएसआर आएगा वो कितना आएगा बेटा? 19:17। फिर आपको गेनिंग रेशियो तो दिया ही है, दिया कि नहीं दिया है? 15:5, या आप इसको 3:1 बोल सकते हो। जब सर समझे कि लिखे हैं सर, आप ही बताइए, हम समझे कि लिखे हैं कलाकारी सर? अब यही लिखना है, स्टार्टिंग से लिखिए, लिखे हैं सर, 2 मिनट लगे। रुक जाओ 5 मिनट बाद लिखना, ठीक है? हम इकट्ठा सारा दिखा देंगे। यहां तक हो गया भाई सबका? क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाओ।
पार्टनर कौन कौन है? पी क्यू आर एंड एस। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है आपका? 2:3:5:2। कह रहा है एस रिटायर हो गया, एंड हिज शेयर is acquired by Q and R, इस रेशियो में ले लिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गेनिंग कैलकुलेट करना है। देखो भाई कौन रिटायर हुआ? एस। एस का शेयर क्या है? 2/12 है। क्यू और आर ने इसका शेयर ले लिया। 2/12 का कितना ले लिया? 5। तो 6/60 या 1/10 बोल सकते इसको। आर का शेयर क्या था? 2/12 इंटू 2/5, तो 4/60 है ना, या 1/15। कहां पर? कहां पर? इसका बोला है कि उसका बोला है? क्या बोला है? एस का शेयर लिया है ना इस रेशियो में। गांजा जब पी लेते हो क्या रह रह के? एनपीएसआर पे आइए भाई। पी का शेयर क्या है? 2/12। क्यू का शेयर क्या है? 3/12। आर का शेयर क्या है? 5/12। तो क्यू ने इसका शेयर ले लिया 1/10 और आर ने 1/15। एनपीएसआर बताओ भाई, 12 और 10 का एलसीएम क्या होगा? 2×12, 2×5 10, 6×5 30×60। एलसीएम इसका 60 आ जाएगा। 12×5 = 60, 3×5 = 15, प्लस 10×6 = 60, 1×6 = 6। ये आ गया आपका 21/60। 12 और 15 के भी एलसीएम चेक कर लो कितना आएगा। 3×4 = 12, 3×5 = 15, 4×5 = 20, 3×6 = 60। 60 ही आ जाएगा इसका भी एलसीएम। 12 5 × 60, 5×5 = 25, 15 4 = 60, 1 4 = 4, 29/60 हो गया। इसको भी 60 करना है। 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 10/60 आ गया। तो हमारा जो एनपीएसआर बनेगा वो कितना आ जाएगा एलसीएम इसका? 60, 10, 21, 29। और गेनिंग रेशियो ऊपर दिया ही है तुम्हारा 3:2। नोट कर लो। यहां तक नोट कर लीजिए सब लोग।